तीर ने हवा में 90 डिग्री को मोड़ा और निशान पर निशाने पर लगा। ये लड़की की मुनफरिद महारत थी, तीर हिलाने की तकनीक। लड़की का नाम मारिया था। वो बचपन से ही अपने वालिद के साथ शिकार में रहती थी। मारिया की मुनफरिद महारत भी वो थी जो उसने शिकार के जरिए सीखी थी। एक बार जब उसने किसी हदफ पर ताला लगा दिया, चाहे वो हरकत पजीर हो या साकिन, वो उसे आसानी से मार सकती थी। इसलिए जब भी वो शिकार पर जाती तो पूरा बोझ लेकर लौटती। ताहम उस दिन एक हादसा पेश आया। मारिया जब शिकार से घर लौटी तो उसने दूर से आग भड़कती हुई देखी। मालूम हुआ कि जिन्नात ऊंची दीवार को तोड़कर इंसानों की तलाश में मसरूफ हैं। जिंदा रहने के लिए वो और उसका खानदान फौरी तौर पर वहां से निकला और तिजारती जिला में वापस चला गया। जिन्नात के जुल्म को देखने के बाद मारिया ने राक्षसों को मारने वाले दस्ते में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने जिन्नात से मरते दम तक लड़ने का अज़्म किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी ही कोशिश की, वो सिर्फ परवाज के हुनर में महारत हासिल नहीं कर सकी। एक दिन खाना खाते हुए मारिया ने अचानक देखा कि मामूल से बहुत कम खाना है। टीम के दीगर अरकान को शुबा था कि किसी ने उनका खाना चोरी किया है। ये सुनकर मारिया को अचानक याद आया कि कई नए लोग जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था वो हाल ही में कैफेटेरिया में पहुंचे थे। शायद वो चोर थे जिन्होंने खाना चोरी किया था। इसलिए मारिया रात को कैंटीन के सामने अकेली रहती थी। बिल्कुल चीजें वही थीं जैसा कि उसने सोचा था। वहां वाकई कई चोर खाना चोरी कर रहे थे। जैसे ही वो खाना ले जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि इनका पता चल गया है और चोर घबराकर भाग गए। लेकिन एक नौजवान अब भी जाने से पहले अपने साथ चंद आलू ले जाना चाहता था। नतीजे के तौर पर मारिया की शानदार तीरंदाजी की महारत ने उसे एक रुकावट के पीछे मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अब वो महफूज है। उस वक्त मारिया ने अपना कमान खींचा जिसका मकसद रुकावट के दाएं तरफ था। तीर की आधी दम को काटकर और तीर छोड़ दिया। तीर ने दरमियानी हवा में 90 डिग्री का रुख किया। चोर को काट पर चस्पा करते हुए चोर को अंदाजा न हो सका कि तीर कहां से आया है। मारिया उठकर चली तो उसे होश आया।